हमारे साथ शेख वकास साहब हैं जो कि पंजाब के आप समझिए चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं और साथ साथ इनको नेशनल लेवल पर चीफ ऑर्गेनाइज़र अपॉइंट किया है। आज ही खान साहब ने पाकिस्तान किसान जो है उसके ये चीफ ऑर्गेनाइज़र होंगे। और शेख वकास साहब हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं, लेकिन स्टूडियो में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके खिलाफ भी केसेस बहुत हैं। उनकी बेल जो है वो अभी फ़िलहाल वो 4 रोज़ पहले उनके जो पीरियड है वो ख़त्म हो गया है। तो ऑब्वियसली वकास साहब नहीं चाहते कि वो आते आते यहाँ उनको उठा लिया जाए, क्योंकि आपने देखा कि शेख इम्तियाज़ एक उनके काफ़ी एजेड हैं, वन ऑफ द मेंबर्स, उनको उठा लिया गया है। और वो ये हम इस चैनल के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से कहते हैं कि जो बेसिकली एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, ये बताया जा रहा है उनके ख़ानदान की तरफ से कि शेख इम्तियाज़ को अद्वियात नहीं मिल रही, उनकी फैमिली उनको नहीं मिल पा रही। तो बहरहाल उन चीज़ों पर थोड़ा नहीं बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। तो पूछते हैं हम शेख वकास अकरम साहब से कि मामलात क्या हैं और ये आगे किस सिमत बढ़ेगी पार्टी और कैसे बढ़ेगी। शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। जैसे हमने कहा, वी होप नेक्स्ट टाइम आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी जिन इश्यूज का शिकार है इस वक्त, तो यहाँ तो मुत्तहिद रहने की जरूरत है, लेकिन उसके बरक्स हम हालात देख रहे हैं। उधर हमाद अजहर का जो ट्वीट अभी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, उन्होंने कहा जी मैं रिजाइन कर रहा हूँ, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और अथॉरिटी नहीं दी। और जो केपीके का मामला है, उधर ना के आपके एक फॉर्मर वजीर हैं, वो उनको हटा दिया गया है करप्शन चार्जेस पर, लेकिन आपकी पार्टी में भी नजर आ रहा है कि केपीके में 2 धड़े हैं। आतिफ खान साहब जो हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से जो बैरिस्टर सैफ साहब हैं वो कह रहे हैं जी करप्शन है। तो जरा बताइएगा कि इत्तेहाद तो नजर नहीं आ रहा। देखिए नसीम ज़ारा, मैं आपका जो सवाल है मैं उसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ जी। जिस वक्त एक पार्टी जिसका लीडर जो है वो जाली मुकदमात में अंदर हो, 203 से ज़ायद मुकदमात हो, जिस पार्टी का सिंबल छीन लिया गया हो, जिस पार्टी को कैंपेन न करने दी गई हो, जिसके 10,000 असीरान हो, जिनके हज़ारों केसेस चल रहे हैं, जो इस वक्त भी लोग पेश हो रहे हैं मुझ समेत बहुत सी अदालतों में, बहुत से ज़िलों में, ऐसी पार्टी जिसकी ख़वातीन को भी उठा लिया गया हो, ऐसी पार्टी जिसका रास्ता रोकने के लिए 13 अगस्त और 14 की जो रात है उसको भी माफ़ी न दी गई हो और झंडे भी छीन लिए गए हों, पंजाब में जुल्म की इंतहा की गई हो, और फिर पूरे 1 हफ्ते में सिर्फ 6 आदमियों को मिलने की इजाज़त हो। अपने जेल में रखिएगा, उनके कायद को अडयाला जेल में 1 हफ्ते में सिर्फ 6 आदमी मिल सकते हैं। थर्सडे को, ट्यूसडे फैमिली डे होता है, उस दिन भी फैमिली के लोग मिलते हैं। ये सूरत हाल है। अब आप देख लें कितने हफ्ते गुजरे हैं और वो 6 करके किस तरीके से, और आप इससे अंदाज़ा कर लें कि हमारी पंजाब की लीडरशिप में हमाद अजहर साहब, रूपोश, बिकॉज 55 केसेस हैं उनके ऊपर, मियाँ असलम जो है वो रूपोश, उनके ऊपर 47 केसेस हैं। यास्मीन राशिद साहिबा हमारी सदर हैं, हमाद अजहर साहब एक्टिंग सदर हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हमारी इस वक्त की सदर हैं, वो जेल में है। पूरी पंजाब की क़यादत को उठा के जो है वो बिल्कुल वहाँ से रिमूव किया। ऐसे में कम्युनिकेशन गैप्स जो हैं वो नेचुरल हैं, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हो सकती, मगर वो इश्यूज़ इस बड़े स्केल के ऊपर नहीं है। हमारे एक एक्टिंग प्रेसिडेंट्स थे, उनकी कोई कंसर्न्स थी, वो उन्होंने शो की हैं, वो कम्युनिकेट आगे खान साहब से हो गई। कोर कमेटी ने कह दिया कि हम आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करते, आप इसको वापस ले लें। तो वो हमें उम्मीद है कि वो कोर कमेटी ने आज उन्हें कन्वे किया है। बात आ गई अपना केपी के अंदर, आपने शकील का जिक्र किया जो एक मिनिस्टर थे, शिकायत थी, अवामी शिकायत थी, खान साहब तक पहुंची, ऑब्वियसली कम्युनिकेशन थी तो पहुंची। उसके ऊपर खान साहब ने एक कमेटी बनाई 3 आदमियों की, उस कमेटी ने वो शिकायत का एक जायज़ा लिया। उसके बाद उन्होंने रिकमेंड किया चीफ मिनिस्टर को कि आप इन्हें डी नोटिफाई कर दें, जिस पे चीफ मिनिस्टर ने डी नोटिफाई कर दिया, के लिए लिख दिया गवर्नर को। गवर्नर ने 1 दिन का डिले किया जिसमें उस मिनिस्टर को रिज़ाइन करने का मौका मिला। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अवामी शिकायत हैं और उस पर 3 आदमियों की कमेटी बनी, जिसमें शाह फरमान, काजी अनवर, बहुत सीनियर लॉयर हैं, MNA MPA नहीं है मगर बड़े सीनियर आदमी हैं, KPK के वकील हैं, और तीसरे आप मेरा ज़हन में नहीं है, इन तीनों ने उस कमेटी को हेड किया, उसके बाद रिकमेंड किया।
अगर कोई ऐसी शिकायत होती है तो चीफ मिनिस्टर का ये प्रोग्रेटिव है कि वो किसी बंदे को डी नोटिफाई कर सकता है। अब जो सियासी लोग हम होते हैं, हमारे दोस्त यार ताल्लुक रिश्तेदार धड़े हर जगह पे होते हैं, और जब इस किस्म का एक्शन हो तो उस पर चीखो पुकार भी नेचुरल है, ये भी कोई अननेचुरल बात नहीं है, बट इसमें धड़ेबंदी की बात नहीं है। और खान साहब का मैसेज आपने सुन लिया, बिल्कुल किसी भी किस्म की ग्रुपिंग की ना इजाज़त थी ना है, मगर जब पार्टी के चीफ को इस तरह अंदर रखा गया हो और पार्टी की प्रोविंशियल लीडरशिप को भी बयान आने दिया जा रहा हो, और उसके बाद पार्टी का मैंडेट भी छीन लिया गया हो और जाली वजीर आज़म और वो बिठा दिए गए हो, तो छोटे मोटा खड़का धड़का होता रहता है। ये वरीशम नहीं है। वो कहते हैं ना, भांडे भी पे होते भी खड़क जाते हैं आसपास, तो ये तो फिर इंसान है जिनके लीडर्स मौजूद नहीं है, सिर्फ जेल से मैसेजेस के ऊपर ही वो पार्टी चला रहे हैं, और इसके बावजूद इतनी कामयाबी से यहाँ तक पहुँच गए। तो इस पर इनको दाद देनी चाहिए, इनके इश्यूज़ को हम इतनी हवा नहीं देना चाहते, ये रिजॉल्वेबल इशू है। देखें ना, खान से जैसी मुलाकात होती है चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं, फौरी फारिग हो जाती हैं। हमारी कोर्ट में 2 एप्लीकेशन गई हुई हैं कि हफ्ते के 6 आदमी, जिस आदमी की पार्टी ने करोड़हा वोट लिए हैं, जिसके सैकड़ों MNAs MPs और सेनेटर्स हैं, उसको आप सिर्फ हफ्ते में 6 आदमी मिलने देते हैं। तो हमारी 2 पिटीशंस हाई कोर्ट में मौजूद हैं, एक खान साहब की अपनी तरफ से है कि फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ पीपल, एंड एक हमारे एक MNA उनकी तरफ से है, वो मौजूद है, उस पर फैसले नहीं हो रहे। वो फैसले हो जाएं तो इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाएंगे। मोर पीपल वुड सी हिम एंड डिसीजन मेकिंग वुड बी रेगुलर एंड फाइन। जी बिल्कुल, आप मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जिन मसाइल का और जिन मसाइब का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं पार्टी में मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आप देखिए, आप लोग एक आपका ट्रैक है लीगल ट्रैक, दूसरा ट्रैक जिसकी बात बार बार होती है वो ये कि जी हम निकलेंगे बाहर, हम बाहर मूवमेंट चलाएंगे, हम तहरीक चलाएंगे। तो तहरीक चलाने के हवाले से आप बेहतर जानते हैं हमसे कि यकीनी तौर पे पंजाब की हुकूमत की तरफ से तो बहुत रोकथाम, प्रेशर, और जैसे 13-14 की रात भी हमने देखा कि झंडे जिन्होंने उठाए उनके भी खिलाफ निकल आई पुलिस। लेकिन ये बहरहाल यूनिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है। पंजाब में वो शिकायत कर रहे हैं हम्माद अजहर साहब कि मुझे एक्सेस नहीं दी जा रही और इसलिए हम वहाँ जो जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं कर सकते। और मरवत साहब अगर कह रहे हैं कि जी पंजाब में हम जलसा जुलूस करेंगे, तो शेख साहब फिर यही सवाल उठता है ना कि अगर एक किस्म की है नाराजगियां तो लीडरशिप में तो उसका असर तो होता है। यूर अ पॉलिटिकल वर्कर फॉर डेकेड्स, आप तो बेहतर जानते हैं। नहीं, बिल्कुल होता है, नाराजगियों का असर होता है, मगर जो समझदार पार्टियां होती हैं वो अपने मसाइल फौरी हल कर लेती हैं। जैसे ही चीज़ें खान साहब तक पहुंचती हैं वो फौरी रिजॉल्व हो जाती हैं। आप ये देखेंगे, आपने कुछ अर्सा पहले देखा होगा, हमारे कुछ MNAs आपस में उनकी गुफ्तगू के हवाले से कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ, खान साहब ने उन सबको मीटिंग के लिए बुलाया। उस दिन जेल हुकाम ने उन्हें मिलने नहीं दिया खान साहब से, बट जस्ट बाय स्टैंडिंग आउटसाइड अडयाला वो रिजॉल्व कर लिया उन्होंने, वहीं खड़े होकर, और वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हमारे इश्यूज खत्म हो गए, विदाउट इवन सीइंग इमरान खान साहब। तो ये इश्यूज अगर होते हैं तो लीडरशिप जो है उसको खत्म कर देती है, तो वो खत्म हो गए। ठीक, खत्म हो गए आप फरमा रहे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर कितना एतबार है आपका, क्योंकि कुछ वो बात क्लियर नहीं दिखाई देती। हमने कहा आपसे पूछें डायरेक्टली, क्योंकि सिटिंग आउटसाइड लगता है कि मौलाना साहब पोजीशन ले भी रहे हैं, सपोर्ट का पता भी नहीं चलता, किस तरीके से कोई तहरीक में साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे, मुतहर्रिक कितने हैं, कितना आप पर एतबार उनको है, उन पर कितना आपका एतबार है, तो कुछ बताइए। देखिए, उसमें यह है कि आपको पता होगा कि जो हिस्ट्री है हमारी JUIF के साथ और मौलाना साहब और उनकी जो हमारे साथ है, काफ़ी तलखियाँ, काफ़ी हार्श एक्सचेंजेस और काफ़ी दूरियां रही हैं, और काफ़ी का मतलब है काफ़ी सारी, आपको भी अंदाज़ा है। बिल्कुल, बट उसमें फिर ये हुआ कि उनके साथ हमारी पार्टी के लोगों का बैठ जाना, दैट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड। यानी कि असद कैसर साहब के साथ चंद दोस्त उनको जाके मिले चंद महीने पहले, और उसके बाद वो बैठे। सो दैट वाज अ चेंज, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी दूरी से, इतनी तलखी से उसके बाद एक दूसरे से मिलना शुरू होना, बैठना, और फिर रेगुलर बेसिस पे, तो मैं समझता हूँ कि एक स्टेप फॉरवर्ड था। तो उसमें यहाँ तक तो ज़रूर तय हो गया है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, जो भी इस किस्म की मूव होगी फस्ताई हुकूमत के ख़िलाफ़, उसमें अब एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए और करेंगे और कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड
और जो तहरीक की बात हो रही है, जो पुरअमन एहतजाज हम करना चाहते हैं, जो एक प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं इन जाली मुकदमात और इस जाली रिजीम के खिलाफ, वो उस हवाले से चीज़ें अभी अंडर डिस्कशन है और वो जल्द शेप अप करेंगी, मगर उनसे हमारा मुसलसल राब्ता है और इंगेजमेंट जो है वो बिल्कुल ऑन रेगुलर बेसिस है जी। अच्छा, ये ज़रा शेर अफजल मरवत साहब की तरफ अगर जाएं, वो एक क्लासिकल केस नज़र आता है कि आपने कहा ना कि कम्युनिकेशन में मसाइल हो सकते हैं क्योंकि जो हालात हैं पार्टी जिनको कन्फ्रंट कर रही है, लेकिन अगर ये मामला देखें कि एक बड़ा क्लियर आ जाती है नोटिफिकेशन के शेर अफजल मरवत इज आउट ऑफ द पार्टी, कि उनकी मेंबरशिप खत्म, तो अब वो पूरा वापस ना के वापस आए, वो कह रहे हैं मुझे आई एम गोइंग टू बी द मेन ऑर्गेनाइजर, जो अगला बड़ा जलसा होगा। इस्लामाबाद को हमारा 22 का जलसा हो रहा है, उसकी जो जलसा कमेटी है वो कल फॉर्म हुई, हमने कल उसकी पहली मीटिंग की है, उमर अयूब साहब ने उसको लीड किया है, क्योंकि ये जलसा इज़ बीइंग लेड बाय विद क्लैरिटी इज़ लेड बाय अली अमीन खान, सरदार अली अमीन खान गंडापुर। ही वुड बी लीडिंग दिस जलसा। दैट वाज वो खान साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस आ गई और कल वो जलसा कमेटी के अंदर जूम मीटिंग में हम सब इकट्ठे थे। तो अभी तक बाकी कोई फर्दर ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। देखें, शेर अफजल साहब PTI के MNA है, आज वो खान साहब से मिले हैं, एंड उनका ऊपर भी इतनी जिम्मेदारी है जलसे की जितनी हम पे जिम्मेदारी है, तो इंशाल्लाह हम सब मिल के इस जलसे को कामयाब बनाएंगे। एंड इफ़ ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट मोर देन अदर्स, वो तो बड़ी खुशाइन बात है जी, वो तो बहुत बेहतर है। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन। जी, वो कह रहे हैं खान साहब ने उनको प्रिंसिपल जिम्मेदारी दी है, लेकिन ये बताइएगा तो हम क्या दी होगी। देखें जी, जो भी जिम्मेदारियां खान साहब देते हैं, मैं आपको मैं बताऊं जी, जो भी जिम्मेदारी खान साहब देते हैं वहाँ पे खान साहब के एक फोकल पर्सन है, वो चाहे जितने भी 8 या 10 या 12 आदमी वहाँ बात कर रहे हों, वो जो मर्जी किसी को कहें, जो मर्जी जिम्मेदारी किसी के जिम्मे लगाएं, वो फिर उनकी उसको फिर जो है जो भी लोग होते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस खान साहब देते हैं, वो इन राइटिंग जो है जाती हैं हमारे दोस्तों के पास जो क़यादत है इस वक्त मौजूद, और वो उसकी रोशनी में फिर उस पर अमल दरामद अगले दिन शुरू कर देते हैं। अगर कोई ऐसी खान साहब ने कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दी हैं तो वो सारा आंखों पे हैं जी, वो हमारे कायद हैं। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं हमारे MNA हैं, वो हमारे कायद हैं। बेशक। इमरान खान आजकल कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर जो हैं, वो कहते हैं वो कोई लंदन प्लान का हिस्सा थे, तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा है कि वो इमरान खान के केसेस न सुने। उनकी इस बात के ऊपर तो कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। अलबत्ता उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो पिटीशन दायर करें सुप्रीम कोर्ट में। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ PTI के सीनियर लीडर शेख वकास अकरम साहब मौजूद है। शेख साहब, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब कल ये कह रहे थे कि भाई आप कोई पिटीशन वगैरह दायर करें अगर आपके पास कोई एविडेंस है इनके खिलाफ चीफ जस्टिस साहब के, जो आपकी डिमांड है। राना साहब जो बातें कर रहे हैं ना, राना साहब बादशाह है। हम आगे बहुत सी पिटीशनें कर चुके हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें पता है कि कौन सी लिटिगेशन कब करनी है, कैसे करनी है। रह गया सबूत, तो सबूत हमसे ही मांग रहे हैं। आपने अभी वो चंद महीने पहले कैप्टन सफदर का वो बयान नहीं सुना कि जिसमें उसने कहा कि मियाँ साहब लंदन थे और फिर ये लोग आए और इन्होंने कहा जी आप आ जाएं, मुलाकातें हुई वहाँ पे, उन्होंने कहा आप आ जाएं पाकिस्तान और हम इलेक्शन में आपके लिए माहौल ऐसे करते हैं, और बस फिर वो आ गए उनके कहने पे। तो वो इमरान खान की लंदन प्लान वाली बात तो कैप्टन सफदर के बयान ने बड़ी वाज़ेह कर दिया है। वो तो आप अपने घर के बयान पहले दुरुस्त करें, हमसे तो बात करें बाद में। ठीक हो गया जी। अभी कैप्टन सफदर ने अगर आपके प्रोड्यूसर को निकाल लें तो शायद वो आपको सुनवा देंगे एग्जैक्ट वर्ड्स जो है, और भी उन्होंने बातें की, मैंने तो सिर्फ एक बात का जिक्र किया, नंबर 1। नंबर 2, जो चीफ जस्टिस के हवाले से खान साहब की थोड़ी सी तलखी है वो बिल्कुल जायज़ है। देखें, रिक्यूज़ल की एप्लीकेशंस हमने दी हैं नसीम बीबी, और बार बार दी है। वहाँ हमारे वकला ने चीफ जस्टिस साहब के सामने खड़े होकर कहा कि आप इस बेंच से अलहदा हो जाएं। जस्टिस गुलजार के केस का जिक्र किया उस दिन खोसा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें वो कह गए थे कि हर वो केस जिसमें खान साहब का केस हो उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है काजी साहब जो है वो ना बैठे। तो एक ऑलरेडी एक केस है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, और अगर चीफ जस्टिस साहब भी उस जजमेंट का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर आगे आप देख लें। अच्छा, उससे आप आगे चले जाएं
तो एक सेट उसूल भी है जिसमें कई दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो उसमें जजेस खुद अपने आप को अलहदा कर लेते हैं, या वकील दर्जनों नहीं हज़ारों दफ़ा ऐसे हुआ है, वकील रिक्वेस्ट कर लेते हैं और जजेस अपने आप को बेंच से अलहदा कर लेते हैं। एक और चीज़ भी आपके मैं सामने कहूँ कि अभी आज से 2 दिन पहले एक कोई और केस चल रहा था, उसका हमारे अलकादर ट्रस्ट के केस से ना कोई लेना ना कोई देना, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसमें कह दिया जी कि उनको तो आप पकड़ते कोई नहीं है। अच्छा, अब वो लोअर केस में है। अब जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी कहेंगे कि पकड़ते नहीं, आपने हमें मुलजिम भी बना दिया, आपने हम पे फर्द जुर्म भी आयद करके हमें सजा भी दे दी, तो जो लोअर जुडिशरी होती है दे टेक सेंस ऑफ द हाउस फ्रॉम द अपर कोर्ट्स। जब उसको एक निचले जज को ये समझ आ जाए कि जी चीफ जस्टिस तो कहना फड़ लो इन्हों, आप मुझे ये बताए फिर वो सडन की करेगा। ठीक है जी, तो हम ये समझते हैं कि जब चीफ जस्टिस साहब की जो जाती एहसासात हमारे बारे में है वो पब्लिकली खुल के सामने आ गए हैं, और अब आपका उन बेंचेस में बैठना नहीं बनता है, ना कानूनन ना इखलाकन ना असूलन। तो हमने उसके लिए रिक्यूजल की दरखास्तें देने की कोशिश की तो वो सुप्रीम कोर्ट के एओआर्स ने लेने से इनकार कर दिया। किया जी, हम देख रहे कल हमारे लोगों से मैं आपको बताता हूं, कल जब ये लोग गए उन्होंने लेने से इनकार किया, हमारे लोगों ने फिर कई टीसीएस करवा दी, फिर उन्होंने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी एओआर वहां से 1-2 गायब हो गए, और फिर हमारे जो वकील थे एओआर की गैर मौजूदगी में इन पर्सन उनको दायर करनी पड़ी। फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे कुछ काम आई है जो आज वहां पे वो हुई है, कल तो मैं जवाब दे एओआर भागे। आप देखें कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट में विदाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं फाइल की जा सकती है। और मैंने दसो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, मुनसिफ आला यहाँ पे बैठे हैं, जब वहां पे हमें इंसाफ की हमारे साथ ये मामला इस केस में किया जा रहा होगा तो क्या उसके ऊपर जो इंसाफ का तालिब है वो ये भी नहीं कह सकता कि यार ये सारा कुछ ऐसे हो रहा है और क्यों हो रहा है और गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, तो ये उनका हक बनता है। ठीक, खान साहब का जी थोड़ा मई 9 पर चलते हैं, और जो फॉर्मर डीजी आईएसआई का कोर्ट मार्शल शुरू हुआ है, ये तो मेरा ख्याल है बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि पीटीआई जब हुकूमत में थी तो उस वक्त फॉर्मर डीजी आईएसआई का कितना बड़ा रोल था। आपकी पार्टी के लोग जो सीनियर थे वो बताते थे कि कितने वो मुतहरिक थे, यानी कि पार्लियामेंटेरियंस को कहते थे जी आ जाएं आप आज अटेंड करें, फिर ऑपोजिशन और जो आपके एलाइज होते थे उनको कहते थे जी इस पे वोट देना, इस पे नहीं, तो काफ़ी एक्टिव थे। तो अब जो उनकी कोर्ट मार्शल शुरू हुई है और चार्ज में ये भी है कि जी पॉलिटिकल पार्टी से उनका एक रहा है राब्ता, और ये कि भाई अपनी वायलेट किया जो आर्मी एक्ट है, तो उसमें मई 9 के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उनका रोल, कहा जा रहा है कि उनका रोल और उससे फिर एक्सटेंडेड आपकी पार्टी के कुछ लीडर्स का रोल, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर यू? नहीं, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, नॉट एट ऑल। हम बड़ा वाजे कहते हैं, एक तो जो डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें इस किस्म का 9 मई का कोई जिक्र नहीं, बट लेट्स से इज्यूमिंगली के नून वालों को आजकल बहुत ज़्यादा मतलब है कि वो बड़े इची हुए हैं बेचारे, बार बार यही उनको वही चीज़ें याद आ रही हैं, और इस ऐसे नादान लोग हैं कि उसमें फिर मिसालें दे रहे हैं कि जी वो DGI ने ख्वाजा आसिफ साहब जो मिसालें दे रहे हैं कि उनके साथ मुलाकात हुई, फिर मियाँ शहबाजी अपनी मुलाकातों का दे रहे हैं, वो इंप्रेशन तनकीद हम पे कर रहे हैं, और उनकी बातों से लग ये रहा है कि शायद वो उनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहे थे। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर 9 मई के हवाले से ऐसी कोई बात कहीं डिस्कस हो रही है जो कि अभी तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आई है, तो खान साहब ने आज भी बार बार कहा है डाला कि भाई जुडिशल कमीशन बनाए जुडिशल कमीशन, उसमें चाहे आप किसी जनरल को पेश कराएं, साथ जनरल बाजवा साहब को भी पेश कराएं, बाकी बंदों को भी कराएं, लाए ना, हम तो कह रहे हैं CCTV फुटेजेस भी लाएं, करें, ताकि ये सारा मामला जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। खान साहब को तो कोई एतराज नहीं है, वो तो कहते हैं जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी करें और ज्यादा शफाफ हो जाएगी। तो आप ठीक है जी, तो ये फिर मेरा ख्याल है ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरफ ये जाएगी इंक्वायरी। ये फाइनल क्वेश्चन, आपका जो नोटिफिकेशन था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का, वो क्या आ गया जी अभी तक? उसमें यह हुआ था जी कि ये कुछ मेरी तबीयत से या मेरी ज़ात से खाइफ थे, तो इन्होंने कहा जी वकास अकरम साहब से तो हम बड़े परेशान हैं, आप अपनी पार्टी में से 4 और आदमियों के नाम दे दें। तो मेरी नॉमिनेशन जब गई तो इन्होंने आगे से एक लेटर लिख दिया, तो उसके जवाब में इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक और लेटर लिखा गया जिसमें यह कहा गया कि जी ये पार्टी हमारी है, आप कौन होते हैं हमारी पार्टी में से अपनी मर्जी का बंदा चूज़ करने वाले,
तो ये आप शीन पटाखियाँ बंद कर दें। हमारा उम्मीदवार वकास अकरम ही था, आगे वो बनाएं न बनाएं, जमहूरियत और आइन जमहूरी रिवायतें और रिवाज हैं वो आप वायलेट करना चाहते हैं, हमारा यही कैंडिडेट है, बनाना है तो बनाए, नहीं तो अपनी मर्जी करें। अच्छा, तो अभी तक ना कोई बना है और ना आपकी एक ही कैंडिडेट है। ठीक है, ठीक है, चलिए नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी ने कहा, देखे ना, ये तो नया हमारी पार्टी के अंदर एक नया ये तमाशा करना चाहते हैं। 4 आदमी फिर बंदों को अप्रोच करेंगे, फिर कोई इनको अप्रोच, ये तमाशा करना चाहते हैं। भाई जब एक प्रोरोगेटिव खान साहब का है कि अपोजिशन ने नाम नॉमिनेट करना है, वो हमने कर दिया, ये है या अगली कहानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये समझते हैं ना कि इसके लिए कोई इनके दरवाजे पे आएगा या कोई इसके लिए उनसे कोई बात नहीं करेगा, नाम देना था दे दिया, अल्लाह के हवाले। जी मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह की रीत डली है। पिछली दफा भी जब पीटीआई की हुकूमत थी तो ये दे रहे थे नाम, वो पीटीआई कहती थी जी नाम बदलें, बट एनीवे जो एक तरीका नहीं जी, ना शहबाज शरीफ साहब को शहबाज शरीफ का कर दिया गया था। उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी अलालत या मसरूफियत के बाइस वो गए तो इन्होंने राना तनवीर साहब का नाम दिया। हालांकि राना तनसीफ साहब से बड़े हार्श और सख्त अल्फाज खान साहब की जात के बारे में इस्तेमाल किए, बट इसके बावजूद खान साहब ने उनको बना दिया था, फाइनली बन गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। हमें